रक्षाबंधन के त्योहार का इंडियन कल्चर में बहुत महत्व है, लेकिन क्या होगा अगर इस फेस्टिवल को मनाने से लोग डरते हों तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जगतपुरवा गांव की। उस गांव में पिछले 100 सालों से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना था। उस गांव में ऐसा कहा जाता था कि जब भी कोई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसके भाई के साथ कुछ गलत हो जाता है। लेकिन बाहर से पढ़ के आए कपूर फैमिली के बच्चों को ये बात पता ना थी। इन बच्चों ने पहाड़ों में जाकर रक्षाबंधन की छुट्टियां बनाने का प्लान बनाया था। बड़ा भाई राज और ऋतिक अपनी दोनों बहनों के साथ निकल पड़े। आगे की सीट पर बैठी मायरा रास्ता देख रही थी और बाकी सब लोग म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे। तभी मायरा को उसके किसी दोस्त का कॉल आया और वो बात करने लगी। कुछ देर हो जाने के बाद राज को ऐसा लगा कि फोन पर बात करती मायरा ने कोई रास्ता छोड़ दिया है, क्योंकि रास्ता देखने की जिम्मेदारी मायरा की थी। राज ने गुस्से से मायरा का फोन छीना और फोन पर मैप देखने लगा। वे 17 किलोमीटर आगे आ चुके थे। मायरा ने राज से फोन छीना और शॉर्टकट का रास्ता चुन लिया। वो रास्ता उत्तर प्रदेश से होता जा रहा था। राज के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने मायरा की बात मान ली। वो रास्ता कई गांवों से होता निकल रहा था। कच्ची सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। तभी गाड़ी को एक धक्का लगता है और गाड़ी रुक जाती है। जब राज गाड़ी से नीचे आकर देखता है तो गाड़ी एक गड्ढे में फंस चुकी थी। उन्हें दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, बस खाली वहाँ पर खेत थे। राज का चचेरा भाई ऋतिक अपनी बहन ईशा को लेकर मदद मांगने के लिए निकल पड़ता है। सूरज डूबने वाला था। तभी राज ने देखा कि सामने से ईशा और ऋतिक आ रहे हैं और उनके साथ कुछ लोग थे जो गांव में रहने वाले लग रहे थे। उन्होंने आते ही गाड़ी को धक्का मारकर गड्ढे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद राज और उसकी भाई बहन ने उनका शुक्रिया कर वहाँ से जाने लगे, लेकिन गांव के एक आदमी ने उन्हें रोक लिया। बताया कि 70 किलोमीटर आगे का रास्ता कच्चा है और वहां पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी थी। वहां पर अंधेरे में गाड़ी चलाना खतरे से खाली न था, इसलिए गांव वालों ने उन्हें एक गांव में रुकने के लिए कहा। राज को उनकी बात सही लगी और वे उसी गाँव में रुक गए। अगले ही दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। उन्हें पहाड़ों में पहुँचने में काफी देर थी, इसलिए उन्होंने अगली ही सुबह अपनी बहनों से राखी बंधवा ली। राज और ऋतिक उन गांव वालों का शुक्रिया करना चाहते थे, इसलिए वह घर से बाहर आए। घर से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि पूरा गांव सुनसान पड़ा हुआ है। रास्ते में चलते चलते ऋतिक की दम घुटने लगी और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राज ने जोर जोर से चीखना चालू किया। राज की चीख सुनकर एक गाँव वाला बाहर आया, लेकिन उसने जैसे ही राज के हाथ पर राखी बंधे देखी तो वह डरकर भाग गया। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राज ने ऋतिक को कंधे पर उठाया और घर की ओर ले जाने लगा। तभी राज को जोर से एक धक्का लगा और वह जमीन पर गिर गया। अब राज ना तो उठ पा रहा था और ना ही अपनी गर्दन को सीधा कर पा रहा था। राज ने जैसे ही अपनी पीठ पर देखा तो उसकी पीठ पर एक बहुत ही भयानक दिखने वाली औरत बैठी थी। उसके काले बाल और लाल आंखें थी। वो पागलों की तरह राज को देखे जा रही थी और फिर वह अचानक गायब हो गई। राज ने ऋतिक को उठाया और भागने लगा। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ऋतिक का कुछ ही पल में दम घुटने लगा और देखते ही देखते ऋतिक ने अपनी जान त्याग दी। और तभी हवा का बहाव तेज हो गया और आसमान में काला सा बादल छा गया। ऐसा लग रहा था कि उस गांव पर पहला आने वाला था। और कुछ ही देर में जमीन से दो हाथ निकलकर राज की टांगों को पकड़ लिया और बहुत जल्दी ही उसके गले तक वो हाथ पहुंच गए और कुछ ही क्षण में राज की जान भी चली गई। उस गांव में आज भी कोई भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।